आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। हमने इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने कवर किया है, जो कि ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है कि आपका एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 बार आपका रिपीट हुए प्रश्न है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, पूरा ज़रूर आप लोग देखिएगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वो मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है आपका संविधान का दिल कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक उपचारों को अधिकार को जो है आपका भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल कहा था। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी के लगभग 3 अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 ईस्वी में जो है आपका योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अब ये क्वेश्चन भी देखिए एसएससी के 3 अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है आपका संपूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा का जो है आपका सबसे पहले वैदिक लोगों ने आपका धातु के रूप में प्रयोग किया था, तो डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोती मस्जिद जो है आपका आगरा में स्थित है। नेक्स्ट, सीटीबीटी का पूरा रूप क्या है? अब देखिए ये क्वेश्चन 3 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन क्या है आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सीटीबीटी का पूरा रूप होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रेटरी जो है आपका सीटीबीटी का जो आपका पूरा रूप होता है, तो सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है आपका हैदराबाद में स्थित है, तो सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, इक्वारेजिया आयतन में जो है आपका 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का जो है आपका मिश्रण होता है, कौन? इक्वारेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनेवा में जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे उनका नाम था कनिष्क, तो ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो 3 बीघा कॉरिडोर है ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, तो डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती हैं। दर्पण के अंशों का शेप कैसा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल एवं समतल का जो है आपका कॉम्बिनेशन है वो दर्पण। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो चुंबक रक्षक होते हैं वो नर्म लोहे के क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं, तो डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से जो है आपका आर्द्रता का मापन किया जाता है, तो बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो बी इसका सही जवाब हुआ, अशोक का जो है कलिंग युद्ध का प्रभाव 13वें शिलालेख में दिखाई देता है, तो बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट,
प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रथम बौद्ध परिषद जो है आपका राजगीर में आयोजित की गई थी, तो सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपका एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरिकमेडु जो है आपका संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था। तो बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन के जो आपका सेकेंड युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें जो आपका पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। अगर बात करें तराइन का प्रथम युद्ध जो आपका 1191 में हुआ था, तो उसमें जो आपका पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया? तो तराइन के सेकेंड युद्ध में हराया, यानी कि बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट जो है आपका हर्षचरित के लेखक हैं। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। जो आपका भारत में हरित क्रांति हुई थी उसमें उच्च पैदावार वाली फसलें थी चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। तो सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कावास जो है आपका गुजरात में है। तो डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गामा किरणों से जो है आपका अधिकतम जैविक क्षति होती है। तो बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखाने वाला ग्रह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह जो है आपका चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखाने वाला ग्रह है। नेक्स्ट, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा में जो है आपका आरंभिक बौद्ध साहित्य रचे गए थे। तो ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय को जो है आपका भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लिएट को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए एसएससी के आपका 3 अलग अलग एग्जामों में यही क्वेश्चन हूबहू पूछा गया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होस्पेट जो है आपका देश की महत्वपूर्ण खदान नहीं है। लेकिन अगर बात करें 3 ऑप्शन जो दिया है, ये देश की जो है आपका महत्वपूर्ण खदानें हैं। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1540 ईस्वी में जो है आपका कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। तो ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह जो है आपका सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है। तो सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन सागर परियोजना जो है आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। तो बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है आपका क्षोभ मंडल है। तो ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1914 ईस्वी में जो है आपका पनामा नहर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट,
अमर्त्य सेन को जो है आपका किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1998 ईस्वी में जो है आपका अमर्त्य सेन को जो है आपका अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के जो है आपका रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। नेक्स्ट, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे कट एंड पेस्ट बोलते हैं। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, तालिकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1565 ईस्वी में जो है आपका तालिकोटा की लड़ाई हुई थी। तो ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री देशांतर को ही जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं। तो डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, विश्व के सभी अंगों में 23 दिसंबर को दिन और रात की जो है आपका समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शरदकालीन विषुव बोलते हैं आपका 23 दिसंबर को। नेक्स्ट, हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विलियम गॉड ने जो है आपका हरित क्रांति शब्द गढ़ा था। तो ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वाकपुट का वक्ता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कालिंजर में जो है आपका शेरशाह की मृत्यु लड़ाई लड़ते हुए हुई थी। तो सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यंग इंडिया जो है आपका महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र का नाम था। तो डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किसकी घटना के कारण जो है आपका लैंप में तेल का बत्ती जो है आपका ऊपर उठता है। नेक्स्ट, एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रेणी सेकेंड लीवर का जो है आपका एक पहिया ठेला उदाहरण है। तो डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गैंडा के लिए जो है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में जो है आपका अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे अधिक है। तो ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत के जो आपका राज्य आंध्र प्रदेश है उसको जो है आपका भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। तो सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.023 गुणे 10 के पावर 23 जो है आपका अवगाद्रो संख्या का मान होता है। तो बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी जो है आपका सतपुड़ा और बिंद के बीच बहती है। तो डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तेंदुआ और चीतल के लिए जो है आपका मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क महत्वपूर्ण है। तो डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो को पूरा आप लोग वॉच करिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिंद सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी जो है आपका बिंद सतपुड़ा पर्वतों के बीच बहती है। तो डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन जो है आपका विश्व में सबसे बड़ा ऊन का उत्पादक देश है। नेक्स्ट,
वह तापमान जिसका पाठ्यांक जो है आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री जो है आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में वही रहता है। नेक्स्ट, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, WTO का मुख्यालय जो है आपका जनेवा में स्थित है। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे सहज ज्वलनशील हो नहीं है। तो ये आपका गलत है। पहला ऑप्शन देखें, अगर उनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, सही है आपका। दूसरा है वे जल में घुलनशील नहीं है, ये भी आपका क्या है, सही है। डी वाला ऑप्शन दिया उनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ये भी क्या है आपका सही है। लेकिन अगर सी की देखें तो सी में दिया है वे सहज ज्वलनशील नहीं है, तो ये आपका क्या है, गलत है। तो सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, बाड़ा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मसाई चरवाहे का बाढ़ से गिरा गांव को जो है आपका बाड़ा शब्द से प्रयुक्त किया जाता है। तो बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, और इस सेट का यह अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।